Hello students, have a nice day. Yesterday I have explained the fourth lesson, rat trap. Today in this video I would like to explain this lesson in page number 61, last passage of this page. But although his guest was now so well groomed, मिल गया होगा आपको, मिल गया आगे बढ़ने से में मिला बेटा, नहीं मिला आपको. बट although लेकिन यद्यपि हिज गेस्ट जो उसका अतिथि था वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अच्छी तरह सजा संवरा था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन फिर भी जो लौह व्यापारी था वह खुश प्रतीत नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम विथ पुकड़ प्रो, वह उसकी ओर थोड़ा नाराज दृश्य से, तिरछे दृश्य देखा. एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और यह सरल था समझना, और ये था समझना सरल था. देन ही हैड सीन, जब उसने देखा था, स्ट्रेंज उस अजनबी व्यक्ति फेलो साथी को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनिश्चित रिफ्लेक्शन छाया में, फ्रॉम द फर्नेस भट्टी की, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उससे एक गलती हो गई थी. बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वो दिन के चकाचौंध प्रकाश में उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव था, टू मिस्टेक हिम, उससे गलती करना. अर्थात उसको उस समय लगा था, मैंने आपको बताया था कि यह उसको अपना एक साथी, मिलिट्री का एक साथी समझ करके लाया है, लेकिन आज जो उसको सामने खड़ा है तो बिल्कुल पहचानना वो नहीं है. मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, के उसका पुराना ही परिचित था, अर्थात वो उसका पुराना परिचित बिल्कुल नहीं था, तो उसको तिरछी नज़र से देख रहा था. व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है. थंडर, थोड़ा सा वो थंडर का नोट वैसे तो होता है गर्जना, लेकिन यहाँ पर थंडर हो, थोड़ा नाराज होकर के कहा. व्हाट डज दिस, इसका मतलब क्या है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमिलेट, और वो जो आपका अजनबी था उसने धोखा देने की कोई कोशिश नहीं की थी, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोई कोशिश नहीं की थी, वो स्वयं बेवकूफ़ बन गया है. जैसे आप देखो भीड़ में कोई मूंगफली खरीद रहा है और वह 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, जो भी आपका 100 रुपये जो भी किलो है, पर दूसरा व्यक्ति जाता जो उससे कहता तुमको 30 में तना के नहीं देना, तो उसकी गलती नहीं, आप स्वयं बेवकूफ़ बन रहे हो. वही बात उसने कहा. द स्ट्रेंजर मेड नॉट, उसको कोई धोखा देने का उसने कोई प्रयास नहीं किया था. ही सा एट वंस, उसने तुरंत देखा, दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि उसका जो वैभव था, यश था, जिस शानदार वैभव जिस समय कल से रुक रहा था, उसकी बेटी उसको लेके गई थी, बहुत अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे थे, खाना खिलाया जा रहा था, उस स्प्लेंडर वैभव का अब वह कम टू एन एंड, उसका अंत आज जगह समाप्त होने वाला था. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सर, उसने कहा ये मेरी गलती नहीं सर. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट पुअर ट्रेडर, मैंने कभी भी, मैंने एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया. उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ व्यवहार ही नहीं किया कि आप मुझको अतिथि बना लें, अपने घर ले आए, तो आपकी गलती थी. बट ए पुअर, सिवाय एक गरीब व्यापारी के, एंड आई प्लीज, अब निवेदन किया, ने प्रार्थना की, टू बी अलाउड, कि मुझे अनुमति मिल जाए, टू स्टे इन फॉरेस्ट, की ढलाई घर में, जो भट्टी के पास की जगह थी वहाँ पर मुझे रुकने की. मैं तो केवल गया था उस ढलाई घर में, काहे के लिए. आई वॉन्ट टू पास माई नाइट, आई वॉन्ट टू स्लीप, और तापने के लिए मैं गया था. 2-3 बातें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी आपको. लेकिन आप पहुँचे और आप जबरदस्ती ले आए, फिर मैं नहीं आया तो आपकी बेटी मुझे लेके आई. बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है. एट फर्स्ट बस 72, आई कैन पुट ऑन माई रेस अगेन एंड गो अवे, उसने कहा कि अभी कोई बहुत बड़े नुकसान मेरा नहीं हुआ है, मैं अपने पुराने फटे चिथड़े कपड़ों को फिर से धारण कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ. बिल ठीक है. सर आयरन मास्टर हेस्टिंग ए लिटिल, थोड़ा घड़ा करते हुए, झिड़कते हुए कहा, ठीक है. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ये कोई बहुत ईमानदारी वाला कार्य भी नहीं था. यू मस्ट एडमिट, आपको स्वीकार करना चाहिए था. सेड दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज, कि मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए. ए द श्री वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कहने का भाव ये है, ये ईमानदारीपूर्ण बात नहीं थी, तुम्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए यदि न्यायिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहे. उसने कहा कि मैं रिपोर्ट कुछ करूँ, कुछ सूचना दो, पुलिस केस करूँ, ऐसी कोई बात कर रहा है तो फिर गलती पर तो आप ही होगे.
द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर एक घूंसा मारा। ये उसके क्रोध को व्यक्त करने का अपना एक तरीका था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, और उसने कहा, मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लौह व्यापारी महोदय, हाउ थिंग्स आर। उसने कहा, क्या बात है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप। ये संसार जो पूरा संसार है, होल वर्ल्ड है, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, हर बच्चे के लिए लॉन्ग आंसर पे बहुत मदद करता है पैसे जमाना। उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप। बट का प्रयोग यहाँ पर एक प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है, सिवाय का अर्थ निकलेगा। ये संपूर्ण संसार एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग। सारी अच्छी चीज़ें जो आपको पेश की जाती हैं, सारी अच्छी चीज़ें आपको पेश की जाती हैं, टू यू आपको आर नथिंग, कुछ भी नहीं है। बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, कुछ भी नहीं है। किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर की बाहरी परत सूअर के मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। जैसे हम किसी चूहे को आकर्षित करते हैं तो वहाँ पर पनीर है, ऐसा फालतू चीज़ों को डालते हैं तो चूहा के फंसता है, ये बात है ना बेटा। लेकिन जो हम जैसे गरीब हैं उनको आप थोड़ा बहुत दिखावा करते हो, थोड़ी बहुत कुछ पेश करते हो, तो वो कुछ उसी प्रकार है, अर्थात हम चूहेदानी पर फंसते फिर जरूर हैं। आगे उसने कहा, एंड इफ द स्लिप कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू। फिर उसने आगे जो कहा, यदि अब इस बात के अधिकारी आए और मुझे जेल में डाल दें, मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लौह व्यापारी एलॉन, जो उसने कहा, लौह व्यापारी महोदय, आप मस्ट रिमेंबर दैट, आप निश्चित तौर पर यह याद रखना चाहिए आपको, दैट डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट बिग पीस ऑफ पोर्क। बहुत अच्छी पंक्ति कही। हमेशा समय दोहराता है, लोगों को लगता है कि मैं आज ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ, हो सकता है जिसको आप आज धक्के मारो कल वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए। उसने कहा, श्रीमान लौह व्यापारी, यदि याद रखें कि एक दिन आ सकता है, ऐसा हो सकता है जब आप सूअर के मांस का टुकड़ा प्राप्त करना चाह सकते हो और तब आप स्वयं एक पिंजड़े में फंस जाओगे। हम कभी कुछ अतिरिक्त चाहते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति अतिरिक्त में परेशान है। अगर अतिरिक्त ना प्राप्त करे तो परेशानी का कोई कारण ही नहीं बनने वाला। उसने जो कहा, बहुत अच्छी लाइन उसने कही, परहैप्स वी शुड लेट यस that day may come when you yourself may want to get a piece of pork and then you will get caught in the trap। तब आप एक बहुत बड़े जाल में, या जो रेड ट्रैप है, चूहेदानी है, आई हैव टोल्ड बिफोर ए मिनट दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। मैंने कहा था आपसे, बहुत बड़ी चूहेदानी का अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो कुछ उसी प्रकार में आप फंस सकते हो। और जैसे किसी बड़े आदमी से आप बात करोगे कि सर कभी आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो क्या करेगा, हंसेगा आपके ऊपर, अरे क्या फालतू की बात करते हो, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत पड़ने वाली है। वही आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। उस लौह व्यापारी ने हंसना शुरू किया। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माई फेलो, गुड फेलो। कहा हुआ कथन बुरा नहीं है मेरे प्यारे साथी। उसने कहा, आप कह तो सही रहे हो, कभी मुझे जरूरत पड़ सकती है, मैं कभी बड़े लाभ के चक्कर में किसी रेड ट्रैप पे फंस सकता हूँ। परहैप्स शायद वी शुड लेट दिस ट्रिप एलॉन एंड क्रिसमस इव। शायद क्रिसमस पूर्व संध्या पर हमें अधिकारी को तो छोड़ ही देना चाहिए, अर्थात कम से कम मुझे जो क्रिसमस की पूर्व संध्या उस पर तो मुझे उसे नहीं बुलाना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन साथ में एक सेंटेंस बहुत कहा कि मैं ठीक है, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें छोड़ देना चाहिए, उसे नहीं बुलाना चाहिए। और फिर उसने आगे एक बात कही, अब यहाँ जितना जल्दी हो सको बाहर निकलो और चले जाओ। उसने गेट आउट शब्द कहा है, जितना संभव हो यहाँ जल्दी निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर। देखेंगे हर व्यक्ति के भाग्य पर, हम लोग कहा करते हैं कि खाने दाने दाने लिखा खाने वाले का नाम। जहाँ जिस जगह का, जहाँ तक जिस व्यक्ति को दाना पानी मिलना है, वो व्यक्ति वहाँ पर रहेगा, पहुँचेगा जरूर। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोल ही रहा था, द डॉटर सेड, उस बेटी ने कहा, ये आयरन मास्टर की बेटी है, आई थिंक ही आट टू स्टे विथ अस टुडे। उसने कहा, मैं सोचती हूँ
या मेरे हिसाब से ही मार्ट टू स्टे, इसे रुकना चाहिए विथ अस, हमारे साथ टुडे, आज। कारण बता रही है, आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो चला जाए। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, इनके साथ ही हो गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। उस लड़की का तर्क के आगे शायद वो बताएगी भी कि हमने ही उसको ऑफर किया था कि आप हमारे साथ क्रिसमस के शाम बिताएं, और हम सभी भारतीय लोग हैं, जानते हैं कि अगर किसी को निमंत्रण दे दिया है, भले दुश्मनी क्यों ना, शत्रु क्यों ना हो, और हमारे यहाँ निमंत्रण आ गया है, तो फिर उसको भैया क्या करते हैं, उसको भगाते नहीं हैं। निमंत्रण कई बार बच्चे दे आते हैं, और बच्चे उनको निमंत्रण दे आते हैं जिनको निमंत्रण नहीं देना है, उनका दोस्त है, आना सब लोग। कुछ ऐसी बात यहाँ पर देखेंगे आप। What in the world are you doing? said the father. पिता ने कहा, तुम क्या कर रही हो यहाँ, तुम क्या कर रही हो, पिता ने कहा। और the daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. वह बेटी वहाँ बिल्कुल परेशान खड़ी थी। शब्द आया है द डाटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, बहुत परेशान, अत्यधिक एम्बेरेस, घबराई हुई, परेशान खड़ी थी। एम्बेरेस का शाब्दिक अर्थ प्रॉपर मीनिंग है हिंदी में घबराई हुई, जो परेशान हुई, जो घबराई हुई, परेशान। एंड हार्डली न्यू, और मुश्किल से जानती थी व्हाट टू आंसर, उत्तर क्या देना है। उसके पास शब्द ही नहीं थे। जब आपसे कोई पूछते पिताजी क्या कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो उसको तो बता नहीं सकते, तो आप मोबाइल देख रहे थे। और पिताजी थोड़ा सा मोबाइल देखना है, नहीं ऐसे ही कुछ ऐसे बैठा हुआ है, ये आपका उत्तर, तो घबराया उत्तर आपका होता है। दैट मॉर्निंग, उस समय, शी हैड फील्ड सो हैप्पी, क्रिसमस की जो आज जो दिन था उसके सुबह उसने बहुत खुश महसूस किया था। व्हेन शी थॉट, जो सोचा था, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस इज ए, शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। वह कितना उसने खुश हुई थी जब उसने सोचा था बेचारे भूखे अभागे के लिए चीज़ों को वह कितना घर जैसा और क्रिसमस का रूप बनाने की तैयारी कर रही थी। अगर आप अपना बर्थडे मनाते हैं तो आप बहुत अच्छे लोगों को बुलाते हैं, पर मुझे लगता है किसी आप बेगर को बुलाएं, उसको भोजन कराएं, तो वो ज़्यादा अच्छा भोजन की कीमत बताएगा, और वो कहेगा कि, तो वो कुछ बेटे इसी प्रकार की तैयारी पर थी। रेस यहाँ अभागा होता है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और जो उसने सुबह योजना बनाई थी, शी वॉज वेरी हैप्पी दैट शी वुड प्रोवाइड फूड लाइक होम द रिच मैन, तो वह इस विचार को अचानक त्याग नहीं सकी, और यही कारण था, एंड दैट वाज, वही यही कारण था, शी हैड इंटरेस्टेड फॉर दी बैकबोन्ड, एक उस घुमक्कड़ के लिए दया की मांग की थी। उसने पिता से कहा था कम से कम आज तो ही नहीं जाएंगे, कारण कि आगे हमने इसको इनवाइट किया था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, उस युवती ने कहा, मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर अलोंग, वह पूरे ही वर्ष घूमता रहता है, पूरे देश में लगभग एक भी स्थान ऐसा नहीं है, एंड देयर इज प्रोबब्ली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और पूरे देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, जहाँ पर इसको स्वागत हो और एक घर जैसे महसूस कर सके। पूरे देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है। समझ आ रहा बेटा, नहीं आ रहा? Wherever he turns, he is chased away, उसने बहुत अच्छी पंक्ति कही, जहाँ भी यह जाता है, टर्न्स मुड़ता है, जिस कभी किसी घर के दरवाजे जाता है, मुड़ता है। बड़े बड़े शहरों में कोई बच्चा रात में पेपर परीक्षा देने गया हो और वह नाइट पास करने 2 घंटे किसी छज्जे के नीचे बैठने का प्रयास करे, तो लोग छज्जे से अगर जग गए कहते भैया थोड़ा आगे बढ़ लीजिए प्लीज आगे। तो वही उसने बात कही है, wherever he turns he is chased away, जहाँ कहीं जाता है इसे क्या कर दिया, भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross examined, और हमेशा ही इस व्यक्ति को हमेशा गिरफ्तार होने के लिए भयभीत रहता है और प्रश्न पूछे जाने का डर इसे लगा रहता है। लाइन कितनी अच्छी है, ऑलवेज ही afraid of being arrested, हमेशा गिरफ्तार होने के लिए हमेशा भय में रहता है, एंड क्रॉस एग्जामिन, और जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, रात में कहीं आप किसी रात में जा रहे हैं और आपसे कोई 10-20 हज़ार रुपये खींच ले और आपने कोतवाली पहुँच कर FIR करते हैं,
तो पुलिस वालों का पहला प्रश्न होता है पैसा तुमको मिला कहाँ से, और दूसरी बात तुम पैसा लेकर रात में जा कहाँ रहे थे। तो आपको लगता है कि पैसा तो चोरी गया तो गया, मैं कहाँ से फंस गया। वही बात उसने कही, आई शुड लाइक टू हैव एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर। उसने आगे एक बात कही, मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ यहाँ पर शांति का एक दिन गुजारे, और जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक दिन पूरे वर्ष में। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।